प्रशासन जो है गलत किया है और मस्जिद को ढा दिया गया। बचपन में भी यहाँ आते थे जी तो ये पूरी जगह खाली थी बिल्कुल। और यहाँ हाजी साहब ने टोटल ज़मीन खरीद करके मदनी मस्जिद बनवाया। धीरे धीरे बना है, पहले जो है नींव पड़ा, फिर जो है अनाउंस हुआ कि मस्जिद बन रही है, तो हम लोग भी नमाज पढ़े। आज 10 साल से नमाज पढ़ रहे थे। अचानक यहाँ से प्रशासन के लोग आए और जितने रास्ते हैं यहाँ चारों तरफ नाकाबंदी कर दिया गया और प्रशासन ने बुलडोजर लगा करके तोड़ दिया। एक बैग जो है सुना गया कि मस्जिद ढाई जा रही है और ये नाजायज बनी है। जिस मस्जिद को अवैध बनवाया जाएगा उसमें नमाज नहीं होगी। दोस्तों, अभी हम कुशीनगर जिले के हाटा में हैं और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं ये वही मदनी मस्जिद है जिस पर प्रशासन का बुलडोजर चल जाता है और हाटा के जितने भी मुसलमान होते हैं वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनको कानों कान भनक भी नहीं लगती है कि आज यहाँ पर बुलडोजर चलने वाला है। लेकिन अचानक प्रशासन के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और इस पूरे एरिया को सील कर देते हैं और सील करने के बाद जो है कि यहाँ पर अंदर किसी को नहीं आने दिया जाता है और फिर प्रशासन का जो बुलडोजर है वो इस मस्जिद पर चल जाता है। प्रशासन के द्वारा ये बताया गया था कि ये जो मस्जिद है ये अवैध तरीके से बनाया गया है और यही वजह है कि इस मस्जिद को गिरा दिया गया है। दोस्तों, यहाँ के जितने भी मुसलमान भाई हैं सब काफ़ी दुखी हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? नसरुद्दीन खान। ये कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो टिकवाटार के रहने वाले हैं। टिकवाटार कुशीनगर जिले के रहने वाले? जी 20 साल हो गया हाटा में रहते हैं हमको। 20 साल हो गया। जी जी। ये आपके सामने ही हमें लगता है कि मस्जिद तैयार हुई होगी। जी जी, हम बचपन में भी यहाँ आते थे जी तो ये पूरी जगह खाली थी बिल्कुल। और यहाँ हाजी साहब ने टोटल ज़मीन खरीद करके मदनी मस्जिद बनवाया जिसका फाउंडेशन हम लोगों के सामने बना है। लेकिन और ये ज्यादती की गई है, ज्यादती की गई है, प्रशासन की ज्यादती है। आप यहीं के रहने वाले हैं। जब प्रशासन का बुलडोजर यहाँ पर चलने वाला था तो क्या आप लोगों को पता था? आपकी जो कमेटी के लोग हैं? नहीं था, अचानक यहाँ से प्रशासन के लोग आए और जितने रास्ते हैं यहाँ चारों तरफ नाकाबंदी कर दिया गया। अंदर कोई नहीं आया। आप लोगों को भी अंदर नहीं जाने दे रहे? किसी को अंदर नहीं आने दिया गया और प्रशासन ने बुलडोजर लगा करके तोड़ दिया। आप लोगों ने कभी सोचा था कि इस प्रकार की जो कि प्रशासन का बुलडोजर ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ के एसडीएम साहब ने भी नापा था, परफेक्ट उन्होंने नापा था। जिनका आप लोग इस मस्जिद का निर्माण कराए थे तो जो भी कागजात कार्रवाइयाँ होती है वो सब आप लोगों ने छानबीन कर लिया था? कंप्लीट वो था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो प्रशासन को दिक्कत थी तो उसी वक्त यहाँ का नगर को रोक देना चाहिए। नगर पालिका तो नया बना नहीं है। ऐसा तो नहीं कि ये जो मस्जिद है आप लोगों ने रातों रात तैयार कर दिया? नहीं, रातों रात नहीं, बहुत ज़माने के बाद मस्जिदें तैयार हुई। कोई ऐसा फर्द नहीं है हाटा का जो कि मस्जिद का जब छत लगा तो कोई ऐसा नहीं है कि जो अपना वक्त न दिया हो इसके छत में। तो बीच में कभी प्रशासन के लोग नहीं आए और 25-26 साल के बाद प्रशासन की टीम आती है और इसको गिरा देती है। इसमें प्रशासन पूरी जिम्मेदारी इसके गिराने में प्रशासन की है। प्रशासन की? जी जी जी। सरकार से क्या उम्मीद है? अब सरकार से उम्मीद क्या किया जाए? तकलीफ काफ़ी है ना? तकलीफ काफ़ी है। जितने भी मुस्लिम भाई न्याय जांच किया जाए, क्या है, गलत है कि सही है। मैं उम्मीद करूंगा कि जांच किया जाए इसको। यानी ये जो कार्रवाई हुई है इससे आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? संतुष्ट नहीं है। कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, इसमें जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। गलत हुआ है। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम है तजम्मुल हुसैन। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, यहाँ के नहीं, रामकोला के रहने वाले हैं। अच्छा, आप रामकोला के, जिला कुशीनगर के ही रहने वाले हैं। थोड़ा सा एक बार इधर देख लीजिए आप। इस मदनी मस्जिद को बताया जा रहा है कि जिले का सबसे बड़ा मस्जिद है और हमने भी जहाँ तक देखा है ये सबसे बड़ा देखने में लग रहा है, लेकिन अचानक कार्रवाई हो गई। किस तरीके से देखते हैं? हम लोग तो 20 साल से लगभग ये बना है। एक जो है कभी इस तरीके की बात नहीं आई कि नाजायज ज़मीन पर बना है। जी जी। हम लोग तो यही जानते थे और धीरे धीरे बना है। पहले जो है नींव पड़ा, फिर जो है अनाउंस हुआ कि मस्जिद बन रही है, तो हम लोग भी नमाज पढ़े। आज 10 साल से नमाज पढ़ रहे थे जब भी ज़रूरत होती थी, चूँकि पहले रामकोला का तहसील यही था। अच्छा, तो आने जाने में जो है यही नमाज पढ़ते थे। कोई विवाद और किसी तरह का कोई प्रशासन का रोक या कुछ भी नहीं हुआ। एक बैग जो है सुना गया कि मस्जिद ढाई जा रही है और ये नाजायज बनी है। नाजायज बनी। आप यहाँ पर आए, अपने धर्म के जो लोग हैं उनसे आपने मुलाकात की, क्या चर्चाएं चल रही हैं बीच में? अभी चर्चा यही हुआ है कि प्रशासन जो है गलत किया है और मस्जिद को ढा दिया गया। जो एक इबादतगाह है, बहुत सारे इबादतगाह यही नहीं और भी जो है बने हैं, और भी मजहब के लोगों के इबादतगाह जो है कहीं बंजर में बन गए, कहीं कहीं बन गए, लेकिन चल ही रहा है।
लेकिन ये जो है नाजायज़ किया गया है और रातों रात जो है इस तरीके किया गया। तो वही सुन करके हम लोग आए कि भाई इसकी जानकारी रखा जाए। तो ये मतलब किसी भी ज़मीन पर अगर अवैध कब्जा किया जाता है तो उसका ये नियम है कि उसको पहले ही रोका जाता है कि आप अवैध बनवा रहे हैं इसको, ये तो ये बन के तैयार हो गया तब प्रशासन को ये समझ में आया कि ये अवैध है। तो आज के टाइम में देखा जाता है कि गांव में अगर आप रहते होंगे, हम लोग भी रहते हैं, तो खेत में अगर थोड़ा सा आपने ज़्यादा मेड़ की कटाई कर ली तो मार होने लगता है। और यहाँ पर ये पूरे बने हैं, पूरा बिल्डिंग बन के तैयार हो गया है। तो बने नहीं, पूरा तमाम दिनों से बने हैं। और इसकी तो पूरी तारीख हमें मालूम नहीं है कब बनाए, लेकिन जब भी हम 15 साल से भी आते हैं तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे बना और धीरे धीरे बन के तैयार हुआ। अभी पूरा काम मुकम्मल है, अभी तो उसकी सर सफाई बाकी थी। अब प्रशासन को मालूम हुआ है कि ये अवैध है और ये क्या है। अब इसके संबंध में जो पूरी जानकारी तो जो यहाँ के लोग हैं वो जानते होंगे, लेकिन उनका भी सुना जा रहा है, जिन लोगों से बात किया जा रहा है तो कह रहे हैं नहीं, ज़मीन तो हम लोगों ने खरीदा है, उस पर बनवाया है। तो क्या लगता है ये पैसे गवर्नमेंट की फंडिंग से बना होगा, नहीं गया, या फिर इलाके के लोगों ने चंदा दिया है, मुसलमानों ने चंदा दिया है और चंदे के ज़रिए हाजी साहब ने इस मस्जिद को एक ज़िम्मेदार होने के नाते हाजी साहब ने इस मस्जिद को बनवाया। हर धार्मिक काम में एक ज़िम्मेदार आदमी होता है जो तमाम फंडों को इकट्ठा करता है, लोगों से एक एक रुपया इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद मस्जिद को बनवाता है। और जिस मस्जिद को अवैध बनवाया जाएगा उसमें नमाज नहीं होगी। लेकिन हाजी साहब ने इस ज़मीन को, सबको पता है कि हाजी साहब ने 32 डिसमल ज़मीन ख़रीदा है और 30 डिसमल में मस्जिद बनी है, 2 डिसमल ज़मीन अब भी लापता है। यानी आप लोगों का खुद ज़मीन अभी भी गायब है? जी जी गायब है। लेकिन आप लोगों ने कभी इसकी खोज भी नहीं की? नहीं, कभी एतराज़ नहीं किया। अब बताइए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इनका साफ तौर पे कहना है कि 32 डिसमिल तक ज़मीन जो है वो मस्जिद का है। हालांकि ये जो मस्जिद आप लोग देख रहे हैं ये 30 डिसमिल में तैयार किया गया है और आज भी इनका 2 डिसमिल पता नहीं है और ये लोग खोजबीन भी नहीं किए। कभी इसका दुख नहीं हुआ आप लोग? नहीं, हमको तकलीफ नहीं हुई। जितने में हमारा बन गया उतने में हम लोग खुश थे। लेकिन आप लोगों के मस्जिद में खोजबीन हुई, मस्जिद गिरवाया गया, इस पर कहीं ना कहीं काफ़ी बहुत दुख है। तो देख सकते हैं अभी हम कुशीनगर ज़िले के हाटा में मौजूद हैं और ये मदनी मस्जिद है जो जिस पर प्रशासन का बुलडोज़र चलता है और जिसके बाद से पूरे ज़िले में नहीं बल्कि पूरे देश प्रदेश में खलबली मच गई और लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिरकार ये कैसे हो गया। क्योंकि ये जो मस्जिद है 1999 में तैयार हुई थी और उसके बाद और आज जो है कि ये 2025 चल रहा है। 26 साल के बाद ये मस्जिद अवैध बताई गई और इस पे बुलडोज़र चल गया। कहीं ना कहीं सवाल ये भी होगा कि ये जो मस्जिद है कहीं ना कहीं रातों रात तो तैयार हुआ नहीं होगा, इसमें काफ़ी साल लगे होंगे। धीरे धीरे करके बनते बनते अभी भी जो काम है वो प्रगति पर ही है, अभी भी काम इसमें चल ही रहा था। जी अभी काम चल रहा था। अभी सामने आपका मीनार दिखाई दे रहा है, उसी तरह है। अभी इसका चूँकि सफाई बाकी था, अभी ये मस्जिद कंप्लीट भी नहीं था, लेकिन फिर भी जो है कि इस तरीके से हो गया। आप लोग क्या सोचते हैं इस मदनी मस्जिद के बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।